जो भारी क्लेश के मध्य में एलिया और मूसा के प्रचार के द्वारा आत्मिक जन्म लेते हैं। जब मूसा, एलिजा एंड मोसेस will come and preach about the kingdom of God, they will believe upon Christ and the kingdom and they will be saved and they will be born again। आत्मिक जन्म लेते हैं, वो है उस गर्भवती स्त्री का बेटा, मतलब इज़राइल में से पैदा हुए ये लोग जो बड़े कष्ट के समय सताव को सह रहे, वो उनकी पीड़ाएं जो उस स्त्री ने गर्भवती होने की अवस्था में सही, ये बातें यहाँ पर जो है क्लियर हो रही है। चलिए हम इन्हीं बातों को आगे विस्तार पूर्वक देखने वाले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं पास्टर प्रकाश बेंजामिन क्रिश्चियन बिलीवर चर्च की ओर से मेरे समस्त सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें यह सौभाग्य मिला कि परमेश्वर की असीम कृपा से हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम अध्याय 12 में आएंगे। 12 अध्याय आज हमारे लिए बहुत सारी नई चीजों को लेकर के आएगा। एंड द chapter 12 of the book of Revelation will open the new revelation for us, the things which I have never heard। कुछ सुनी नहीं, कुछ ऐसी बातों भी हम आज सुनने वाले हैं। So come on, open your Bibles and come in the chapter 12 of book of Revelation। और प्रकाशित वाक्य किताब में आप आ जाएं और वहां से हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। चलिए प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के अंतिम भाग में तुरियों के क्रम है और उससे संबंधित कार्य समाप्त होते हैं। तत्पश्चात 12 और 13 अध्याय के अंदर 7 मूर्तियों के बारे में वर्णन है। हमने 7 मूर्तियों के बारे में अभी देखा नहीं, लेकिन हम देखने वाले हैं जो सप्ताह के मध्य में प्रकट होती है। इन 7 मूर्तियों के प्रकट होने के पश्चात एक खाली स्थान आ जाता है और उसके पश्चात 7 कटोरे उंडेले जाने का प्रारंभ होता है, जो हम देख चुके हैं। यहां 7 क्रमों में एक 7 का समूह प्रकट हो रहा है। जैसे हमने 7 मुहर, 7 तुरियां, 7 कटोरे का उंडेले जाना, और जो हमने नहीं देखा 7 मूर्तियां, ये 7 की सीरीज जो है, श्रृंखला यहां पर चालू है। मानो ये अंतिम सप्ताह के मध्य में अंत में होने वाले नाटक के 7 अभिनेता हैं और जो 7 की बारी में अपना रोल बदल करके आ रहे हैं। यूहन्ना के स्वर्ग में प्रवेश होने के कारण ये 7 मूर्तियां चिन्ह के रूप में दिखाई देती है। इनमें से 6 एक व्यक्ति है और बाकी एक समूह है। 6 लोग जो है एक व्यक्ति, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, और जो 7वां है ये समूह है। अब आगे चलते हैं। ये क्रमशः ये जो 7 जो है ये मूर्तियां हैं, उनमें पहला जो आज का हमारा विषय है, सूर्य ओढ़े हुए स्त्री, वुमन क्लॉथ विथ सन, सूर्य को ओढ़े हुए। अभी आप अपने विचारों को चालू रखिए, क्योंकि जितने विचार और जितने प्रश्न आपके मन में आएंगे कि क्या कोई स्त्री सूर्य ओढ़ सकती है, या कोई इतनी बलवान स्त्री है, या आखिर ये स्त्री कौन है, ये चीज जो है आप अपने विचारों में, प्रश्नों में आने दीजिए। सूर्य ओढ़े हुए स्त्री एक जिक्र है, फिर है लाल अजगर, फिर एक बेटे का जिक्र है, फिर प्रधान दूत मिकाएल का जिक्र है, शेष संतान, समुद्र से निकलने वाला पशु और पृथ्वी से निकलने वाला पशु। ये 6 चीजें यहां पर है। प्रथम 5 मूर्तियों के बारे में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में और शेष 2 के बारे में अध्याय 13 में वर्णन किया गया है। इसके बाद इसके बारे में सविस्तार वर्णन करके हमको इसका अध्ययन करना पड़ेगा। 12 अध्याय सबसे ज्यादा विवादों से घिरा हुआ है। अब हमने और आपने अगर उसको पढ़ा नहीं है तो हमारे लिए जिज्ञासा का विषय होगा कि विवाद कौन से, क्या परमेश्वर के वचनों पर भी अलग अलग विद्वानों या अलग अलग विश्वासियों का अलग अलग मत हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और आज हम उस मत को भी सुनेंगे। मैं कम से कम 8 मत आपको जो है अलग अलग एक विषय में आज आपकी यही पवित्र शास्त्र से मैं आपको जो है चर्चा में लेकर के आऊंगा। इस प्रकार के विवाद वाले अध्ययन हेतु हमें उन विषयों की व्याख्या करनी पड़ती है, और उसकी व्याख्या जब हम करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाते हैं। कभी कभी व्याख्या करने से पहले उस विषय की पृष्ठभूमि का पता लगाना पड़ता है। जैसे कोई एक स्त्री की विषय, जैसे अभी हमने लिया एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए है,
तो हमें उसकी पार्श्वभूमि को भी पढ़ना पड़ता है, उसकी पृष्ठभूमि को भी पढ़ना पड़ता है, अर्थात ये संबंध लगाना पड़ता है कि इस विषय में संबंधित पुराने नियम के अंदर तो कहीं कुछ बात लिखी हुई नहीं है। जैसे भविष्यवाणियों की बात हम करते हैं तो पुराने नियम में बहुत सारी भविष्यवाणियां लिखी हुई है, जिनकी पूर्ति जो है नए नियम में मत्ती की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब तक पूरी होती है। सो कभी कभी हमें पुराने नियम में भी पता लगाना पड़ता है, और ये पता लगाना पड़ता है कि क्या पुराने नियम में कोई बात इससे रिलेटेड लिखी है, तो हम भी वो भी करेंगे। वैसे ही नए नियम पुराने नियम में छिपा हुआ है और पुराना नियम नए नियम को प्रकट करता है। इसलिए नए नियम की कई बातों को समझने के लिए हमें कई बार पुराने नियम की सहायता लेनी पड़ती है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और आपने सिर्फ नया नियम पढ़ा है और पुराने नियम को आपने खोला नहीं है, तो आपने सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह बाइबल को पढ़ा है, ज्ञान नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी। अगर आप दोनों में ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तब आपको जो उसकी समझ मिलती है। यदि ऐसा है कि हमें पुराने नियम में नया नियम छिपा हुआ है और नया नियम पुराने नियम को और पुराना नियम नए नियम को प्रकट कर रहा है, तो इस विषय में भी हमें वही करना पड़ेगा, क्योंकि धर्मशास्त्र में क्या लिखा हुआ है। यशायाह की किताब के 34 अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा की पुस्तक में ढूंढ करके पढ़ो। और हम कैसे पढ़ते हैं, हमें कैसे समझ मिल सकती है खुदा के वचन की, और कम से कम रेवल्यूशन जिसे प्रकाशित वाक्य कहते हैं, उस प्रकाशित वाक्य की तो हमें जो है समझ ऐसे भी नहीं मिल सकती है। सो बाइबल में लिखा हुआ है धर्मशास्त्र में कि यहोवा की पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो, कोई बिना जोड़ा नहीं रहेगा। यशायाह की किताब में ये बात लिखता है कि बिना जोड़े के कोई नहीं होगा। मतलब परमेश्वर का वचन जोड़े से चलता है, एक वचन या एक वर्णन दूसरे से संबंध रखता है, और इस कारण 12 अध्याय के वर्णन के संबंध में भी यही विचार सार्थक है। लेकिन इससे पहले हम इस विषय के संबंध में धर्मशास्त्र के अन्य स्थानों को ढूंढेंगे, व्याख्या करेंगे। हमें यह देखना उचित होगा कि इस अध्याय के मुख्य विवादास्पद अर्थात स्त्री और बेटे के संबंध में विद्वानों का क्या मत है। सबसे ज्यादा विवाद वो सूर्य ओढ़े हुए स्त्री और उससे जो वो गर्भवती है और उससे एक संतान होने वाली है और उसको एक पुत्र जो वो जन्मती है, इसके विषय में विद्वानों का क्या मत है। सबसे पहले इस बात को जानकारी में हमको लेना पड़ेगा। 12 अध्याय आज हमारे अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हो जाएगा। सर्वप्रथम हम उन विचारों को उसी प्रकार प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन के प्रकाश में इस विषय की व्याख्या करके सही अर्थ को समझेंगे। जैसे लिखे हुए उसी विचारों में हम उसको जो प्रस्तुत करेंगे और फिर परमेश्वर के वचन के प्रकाश में उसको हम समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। परंतु इस विषय में विद्वानों के विचार जो है मैं आपके सामने में एक एक करके रखूंगा। 8 प्रकार के विचार, 8 प्रकार की व्याख्याएं इस स्त्री के विषय में पवित्र शास्त्र में विद्वानों ने जो एक स्त्री के बारे में जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की किताब के इस 12 अध्याय में आया है, विद्वानों ने 8 प्रकार की व्याख्याएं, परिभाषाएं दी है जो विद्यमान है। सबसे पहले रोमन कैथोलिक लोग कहते हैं कि ये कुंवारी मरियम है। चलिए, ये पहला मैंने आपके पास में एक प्रश्न दिया हुआ है कि रोमन कैथोलिक विश्वास के अनुसार वो स्त्री जो सूर्य उड़े हुए है वो कुंवारी मरियम है। मैं कुंवारी शब्द पर थोड़ा सा यहाँ पर जोर देना चाह रहा हूँ। कुंवारी मरियम है। यह स्त्री कुंवारी मरियम हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ ये कुंवारी नहीं है बल्कि एक स्त्री गर्भवती हुई है। यह स्त्री जो है गर्भवती हुई है और इसलिए वो कुंवारी मरियम नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ पर वो गर्भवती है इसलिए वो कुंवारी नहीं है। ये बात जो है अचानक से क्लियर हो जाती है और इसलिए रोमन कैथोलिक लोगों का जो मानना है कि सूर्य ओढ़े हुए वो स्त्री मरियम है, वो धारणा योग्य नहीं है। अब मरियम जो है मरुस्थल की तरफ नहीं जाती है। मरियम जो है मिस्र की तरफ गई थी और यहां पर 12 अध्याय में वर्णन की गई स्त्री मरुस्थल की तरफ भागती है। इस कारण से इस स्त्री के बारे में व्याख्या कि कुंवारी मरियम है अनुयोग्य नहीं है। दूसरी बात भी यहां पर देखें। अब इस प्रकार से दूसरी व्याख्या क्या है कि ये जो स्त्री है ये कलीसिया है। चलिए इस दूसरे विचार को आप दिमाग में रखिए। कुंवारी मरियम का दिमाग से विचार निकाल दीजिए, वो हम देख चुके हैं।
ये स्त्री कलीसिया है। चलिए, अब क्या ये कथन सत्य है? अब उसकी हम पुष्टि करेंगे। ये कलीसिया नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कलीसिया स्त्री नहीं है। स्त्री का मतलब एक लड़की जिसका ब्याह हो जाता है, ब्याह के बाद उसको स्त्री कहते हैं और ब्याह के पहले उसको लड़की कहते हैं। सो ये कलीसिया स्त्री नहीं है बल्कि कुंवारी है। कलीसिया कैसी है? कुंवारी है। अभी कलीसिया की बात शादी की जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ में चल रही। कलीसिया क्या है? खुदा की दुल्हन, और परमेश्वर का बेटा यीशु कौन है? वो हमारा दुल्हा है, वो हमको लेने आने वाला है। सो अगर ये स्त्री जो गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है, वो कुंवारी नहीं हो सकती, क्योंकि कलीसिया कुंवारी है। कलीसिया कुंवारी है। अगर कलीसिया कुंवारी है तभी तो उसका मसीह के साथ जो दूल्हा है, ब्याह की निश्चितता, यानी उसका एंगेजमेंट हमारे साथ में हो गया है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब की 11 अध्याय दूसरे वचन को पढ़ोगे तो आपका ये मत एकदम स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कलीसिया रूपी इस कुंवारी के विवाह की चर्चा प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय 6 से लेकर 9 के वचन में किया गया है। कलीसिया रूपी इस कुंवारी के विवाह की चर्चा, मतलब मैं आपको हर एंगल से यह समझाना चाह रहा हूं कि वो कुंवारी नहीं है, वो गर्भवती है, इसलिए कुंवारी नहीं है। और कलीसिया क्या है? कलीसिया कुंवारी है क्योंकि उसके बाद जो है परमेश्वर के साथ में लगी हुई है और यीशु मसीह के साथ में उसका ब्याह होने वाला है कलीसिया के साथ। तो कलीसिया कुंवारी है। अब आगे इसके पश्चात कलीसिया को दुल्हन कहते हैं और पत्नी जैसे नामों से पुकारा जाता है। इससे पहले वो गर्भवती कैसे हो सकती है? जब उसकी ब्याह नहीं हुआ तो उस वक्त गर्भवती कैसे हो सकती? इसलिए विचार गलत है। इतना ही नहीं, विवाह के पश्चात भी कलीसिया के गर्भवती होने या प्रसव की पीड़ा में आने का बाइबल में कहीं उल्लेख नहीं है। अगर आपने ये सुना होगा कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है और यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने आने वाला है, इसके बाद आपने क्या सुना है? बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कलीसिया गर्भवती होगी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उसको प्रसव की पीड़ाएं होगी, क्योंकि ये स्त्री जिसके पेट में बच्चा है वो प्रसव की पीड़ा से तड़प रही है, करा रही है। सो कलीसिया ये हो नहीं सकती। ये बात हमको यहां पर स्पष्ट हो जाती है। सो अभी हम आगे ये देखते हैं कि वो अनंतकालिक दुल्हन और मसीह हमारा अनंतकालिक दुल्हा है और उनका विवाह मतलब यीशु मसीह का विवाह कलीसिया के साथ में एक आत्मिक रिश्ते को दर्शाने के लिए, रिश्ते को समझ में आई बात? रिश्ते को दर्शाने के लिए उस दृष्टिकोण से, आत्मिक दृष्टिकोण से। तो ये रिश्ता हमेशा नवीन होने के दृष्टिकोण के साथ यह वर्णन इस प्रकार से बाइबल में दर्शाकर समाप्त कर दिया गया है कि मसीह दुल्हन और उसकी कलीसिया, मसीह दूल्हा और उसकी कलीसिया दुल्हन है। ये रिश्ता दिखाकर के समाप्त किया गया है। कलीसिया गर्भवती नहीं और इसके प्रसव की चर्चा भी नहीं है, इस कारण उसको भाग जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए है ये मरुस्थल की तरफ भाग जाती है। तो कितनी विपरीत बातें जो है। तो कलीसिया वो स्त्री नहीं हो सकती। सो कलीसिया कब भागी है, किधर भागेगी, मरुस्थल कहाँ है? ये सब बातों का कोई जवाब शास्त्र में हमको कहीं पर भी नहीं मिलता, इसलिए निश्चित ही वो स्त्री कलीसिया भी नहीं है। चलिए एक अन्य विचार कि ये स्त्री इज़राइल और कलीसिया दोनों का एक मिश्रित झुंड है। अब देखिएगा, जब हम संभावनाओं की बात करते हैं, जब हम किसी चीज को तय करने चाहते हैं तो हमें हर एस्पेक्ट को जांचना होगा। लेकिन संसारिक इज़राइल और मसीह की कलीसिया का एक झुंड बाइबल में कहीं भी वर्णन नहीं लिखा हुआ। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि संसारिक जो कलीसिया है और इज़राइल जो है वो दोनों मिलाकर एक झुंड, ऐसी बात कहीं नहीं लिखी हुई है। रोमियो की किताब के 11 अध्याय में अंजीर के वृक्ष का उदाहरण देते समय यह वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से उद्धार की चर्चा की गई है। इसके अलावा दोनों झुंडों में एक नया विभाग तैयार होने की तनिक भी चर्चा नहीं है कि इज़राइल और कलीसिया मिलकर एक नई चीज तैयार हो जाएगी और वो स्त्री हो जाएगी जो सूर्य ओढ़े हुए है। इसकी चर्चा नहीं। इस कारण से ये व्याख्या भी सरासर गलत है और स्वीकार करने के योग्य नहीं है कि ये स्त्री कलीसिया और इज़राइल का मिश्रित स्वरूप है। चलिए एक और व्याख्या
जो क्रिश्चियन साइंटिस्ट लोग देते हैं, जिसको मानते हैं। अब क्रिश्चियन साइंटिस्ट लोग दे रहे हैं, इसका मतलब वो सही है। हमें इसकी भी जो है इसको भी हमको जांच पड़ताल करना पड़ेगा। और क्रिश्चियन साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, मानते क्या है कि ये स्त्री जो है मैरी बेकर एडी है। एक स्त्री है मैरी बेकर एडी, ये इसको मानते हैं क्रिश्चियन साइंटिस्ट लोग। लेकिन यहाँ भी एक व्यक्ति का वर्णन नहीं है ना। मैरी बेकर एडी जो है वो एक व्यक्ति है। हम इस स्त्री को जो एक झुंड को प्रदर्शित कर रही है, सो ये भी स्वीकार करने के लायक नहीं है। कुछ लोग और कहते हैं कि ये स्त्री जो है गलतियों की किताब के 4 अध्याय 26 वचन में बताई गई एक स्त्री है, जिसके विषय में लिखा हुआ है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। अब ऊपर की यरूशलेम मतलब लोग कहते हैं कि उस स्त्री के विषय ये तरफ में ये इशारा है। यहां लिखा है 4 अध्याय 26 वचन में कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, ये हमारी माता है। बट द जेरूशलेम दैट इज अबव इज फ्री एंड शी इज अवर मदर। ये एक कुछ लोगों का ये धारणा है। ये व्याख्याता ये नहीं जानते, ये जो धारणा बताने वाले या जो इस तथ्य के एक्सपर्ट्स है, वो इस बात को नहीं जानते कि ये किसके विषय में लिखा गया। ये एक स्त्री के बारे में नहीं लिखा गया है। ये पृथ्वी के यरूशलेम और स्वर्ग के यरूशलेम की तुलना है। पृथ्वी का यरूशलेम और स्वर्ग का यरूशलेम इसकी तुलना है। पर पृथ्वी पर का यरूशलेम अर्थात प्रतिज्ञा का देश, फलिस्तीन देश में जो यरूशलेम में है वो गुलामी में पड़ा हुआ है, जिससे यहूदियों का संबंध है। परंतु स्वर्ग पर जो यरूशलेम है, कलीसिया का संबंध है, वो स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है। पौलुस कहता है कि वो कलीसिया की माता है, और इस 12 अध्याय में इस विषय का कोई संबंध नहीं है। पौलुस जो कहता है कि वो कलीसिया की माता है, लेकिन प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय में इस विषय का कोई संबंध नहीं है। सो ये व्याख्या भी सरासर हमको अयोग्य जान पड़ती है। चलिए एक और एंगल है जिसको हम यहां पर देखेंगे। एक और व्याख्या है, वो है इजराइल मंडली अर्थात इजराइल जाति रूपी स्त्री। वो स्त्री किसको प्रस्तुत कर रही है? इजराइल मंडली को प्रस्तुत कर रही है और इजराइल जाति रूपी स्त्री को प्रस्तुत कर रही है। अभी हम इस एंगल की पड़ताल करेंगे। अब इस एंगल में हमारे लिए देखने लायक क्या है? पुराने नियम में कई स्थानों में इजराइल को एक स्त्री की संज्ञा दी गई है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप एकदम से निष्कर्ष पर आ जाएंगे। पुराने नियम में कई स्थानों पर इजराइल को एक स्त्री की उपमा दी गई है, संज्ञा दी गई है। इस कारण यह अंतिम व्याख्या जो है ग्रहण योग्य है। यशायाह की किताब 45 अध्याय 1 वचन, परमेश्वर को छोड़कर जब उन्होंने मूर्ति पूजा की तो उसे व्यभिचारी कहा गया। यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय 1 वचन से 25 वचन तक अगर आप पढ़ते तो ये बात का आपको यहाँ पर जिक्र मिलता है। परमेश्वर को छोड़कर जब उन्होंने मूर्ति पूजा की तो उसको व्यभिचारी कहा गया। होशे की किताब के भी 2 अध्याय के 1 से पूरा अध्याय 1 से 23 वचन तक, 23 वचन है उसमें, आप अगर पढ़ते हैं तो आपको ये जिक्र मिलता है कि जब उन्होंने मूर्ति पूजा की, किसने? इजराइल ने, तो इजराइलियों को व्यभिचारी कहा गया। और ये स्त्री भी व्यभिचारी स्त्री है। अभी आने वाले इसमें हम और अधिक उसके विषय में हमारी चर्चा हो जाएगी। इजराइलियों को मूर्ति पूजा के द्वारा से व्यभिचारी कहा गया। इजराइलियों को परमेश्वर ने त्याग दिया, वो एक त्यागी हुई स्त्री है। यशायाह का किताब 50 अध्याय का 1 वचन, लेकिन परमेश्वर फिर भी उससे प्यार करता है और उसके वापस स्वीकार करने के लिए धर्मशास्त्र में वर्णन है कि मैं इजराइल को लौटा लेकर के आऊंगा। हे इजराइल, लौटा लौटा, वापिस आ जा। ये खुदावन का प्यार जो यशायाह की किताब में 50 अध्याय के 1 वचन में बता रहा है कि वो त्यागी हुई है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए 12 और 13 अध्यायों का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। सो आज हमारे लिए 12 अध्याय हमारे सामने में है। अंत में 8वां विचार इस स्त्री के बारे में विद्वानों के बीच में प्रचलित है कि स्त्री आज की नामधारी मंडली है, कलीसिया है, नामधारी है। नामधारी का मतलब समझ रहे होंगे आप कि नाम के लिए वो खुदा की दुल्हन है, नाम के लिए वो कलीसिया है, असल में कुछ नहीं, कुछ प्रेम नहीं, कुछ मोहब्बत नहीं, कुछ तड़प नहीं, कुछ वेदना नहीं, कुछ व्याकुलता नहीं खुदा के भवन के लिए। तो आज की कलीसिया नामधारी कलीसिया इसीलिए कहलाती है, कलीसिया ने परमेश्वर से विश्वासघात किया।
और जब मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं तो वर्ल्ड की समस्त कलीसिया की बात हो रही है। इस बात को आप समझ करके चलें। कलीसिया ने परमेश्वर से विश्वासघात किया और इस कारण से कलीसिया व्यभिचारिणी हो गई है। वो गर्भवती होती है और एक बेटे को जन्म देती है। वो व्यभिचारिणी और अनैतिक स्त्री होने के कारण अपने द्वारा जन्म दिए गए बेटे की परवाह भी नहीं करती, वो उसको छोड़ देती है। जन्म देने की पीड़ाओं को वो सहती है। अगर आपने अध्याय को पढ़ा तो आपको पता चलेगा उसको कितनी वेदना हो रही है और उसको वो सहती है। सो जन्म देने की वेदनाओं को तो सहती है, लेकिन उस बच्चे को, क्योंकि वो व्यभिचार से जन्मा हुआ है, संभालने की जिम्मेदारी नहीं लेती, वो उसको छोड़कर चली जाती है। इस प्रकार के विचार करने वाले कहते हैं कि स्त्री व्यभिचारिणी है, लेकिन उससे जन्मा हुआ बच्चा जिसके विषय में वो व्याख्या करते हैं और वो कहते हैं कि वे वो पवित्र लोग या वो कलीसिया के सदस्य जो स्वर्ग पर उठा लिए जाते हैं। ये एक विचित्र एवं मूर्खता का विचार है, क्योंकि ये लोग भविष्यवाणी के वचन को जो प्रकाशित वाक्य में प्रयुक्त है ठीक से नहीं जानते। इस प्रकार का उन्होंने अपने विचार को यहाँ पर रखा हुआ है कि वो स्त्री कलीसिया है और उसने परमेश्वर से विश्वासघात किया, क्योंकि इज़राइल ने मूर्ति पूजा की, कलीसिया ने विश्वासघात किया। अब ये गर्भवती और बेटे को जन्म देती है, वो बेटे वो पवित्र लोग हैं जो स्वर्ग पर उठा लिए जाते हैं। तो ये उपयुक्त नहीं है, ये सही नहीं है। प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय के साथ कलीसिया स्वर्ग पर उठा ली गई है। प्रकाशित वाक्य 4 और 5 अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में है। 6 अध्याय से 19 अध्याय तक कलीसिया का कोई वर्णन पृथ्वी पर करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। आप अगर प्रकाशित वाक्य की पूरी किताब को पढ़ते हैं, राइट फ्रॉम चैप्टर 6 टू चैप्टर 19, यू विल नॉट फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द चर्च। कलीसिया के विषय में पृथ्वी के ऊपर अस्तित्व की कोई बात नहीं चल रही है, क्योंकि जैसे बताया गया अध्याय 4 में कलीसिया का रैप्चर हो गया और कलीसिया ऊपर उठा ली गई। आगे बल्कि इन अध्यायों में भारी क्लेश, आप जो बात की हमने 6 अध्याय से 19 अध्याय, इसमें जो है भारी क्लेश, मसीह विरोधी का शासन और मसीह विरोधी द्वारा इज़राइल जात की सताने का वर्णन पाया जाता है। तो फिर 12 अध्याय में कलीसिया का वर्णन या नामधारी मंडलियों में से एक आत्मिक झुंड या एक बेटा पैदा होने का विचार प्रस्तुत करना सिर्फ मूर्खता है और कुछ भी नहीं, बेकार की बात है, कुछ भी नहीं, मतलब उसमें सत्य कुछ भी नहीं है। भारी क्लेश के समय 6 अध्याय से 19 अध्याय तक, मैंने कहा है जब मैं पुस्तक का नाम नहीं कहूं तो आप समझ लेना प्रकाशित वाक्य। सो भारी क्लेश के समय 6 अध्याय से 19 अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में है और उसके मसीह के साथ विवाह की तैयारी और अंत में विवाह के भोज इत्यादि कार्यक्रम स्वर्ग में चल रहे हैं। जब कलीसिया 4 अध्याय में स्वर्ग में है तो उधर न्याय और उनके प्रतिफल और उसके वितरण और मसीह के साथ विवाह की तैयारी जो योग्य है दुल्हन के उनके साथ और विवाह का भोज, ये सब कार्यक्रम स्वर्ग में चल रहे हैं। तब पृथ्वी पर 12 अध्याय में कलीसिया का विचार कहां से और कहां तक उचित है। जब 4 अध्याय में कलीसिया पृथ्वी पर है नहीं, उनका पवनारोहण हो गया है, मतलब हवा में उठा ली गई है, तो फिर 12 अध्याय में ये कलीसिया पृथ्वी के ऊपर या वो स्त्री एक कलीसिया है, ये विचार भी जो है निरस्त हो जाता है। सो 12 अध्याय में स्त्री नामधारी कलीसिया नहीं है, बल्कि वास्तव में इज़राइल राष्ट्र है। मैंने कहा था आप अचानक से निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और निष्कर्ष ये है कि वो सूर्य ओढ़े हुए स्त्री और कोई नहीं। हमने बहुत एंगल देखे, 8 एंगल देखे। वो स्त्री कोई नहीं बल्कि इज़राइल राष्ट्र है और उसका बेटा एक आत्मिक झुंड है जो भारी क्लेश के मध्य में एलिया और मूसा के प्रचार के द्वारा आत्मिक जन्म लेते हैं। जब मूसा, एलिजा and Moses will come and preach about the kingdom of God, they will believe upon Christ and the kingdom and they will be saved and they will be born again। आत्मिक जन्म लेते हैं, वो है उस गर्भवती स्त्री का बेटा, मतलब इज़राइल में से पैदा हुए ये लोग जो बड़े कष्ट के समय सताव को सह रहे, वो उनकी पीड़ाएं जो उस स्त्री ने गर्भवती होने की अवस्था में सही, ये बातें यहाँ पर जो है क्लियर हो रही है। चलिए हम इन्हीं बातों को आगे विस्तार पूर्वक देखने वाले। एक चिन्ह स्वर्ग में प्रकट होते हुए यूहन्ना ने देखा। प्रकाशित वाक्य यूहन्ना का दर्शन है और उसने जो किताब लिखी खुदा के कहने पर उसी का वर्णन है। सो यूहन्ना ने एक चिन्ह को स्वर्ग में प्रकट होते हुए देखा। चिन्ह के लिए जो यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया वो सेमियोन। इस शब्द
का उपयोग नए नियम में 77 बार किया गया है और इसका कॉमन मीनिंग जो होता है कि वस्तु जो प्रकट किया गया, एक वस्तु या एक कार्य जो व्यक्ति को करने के लिए दिया गया, एक जिम्मेदारी दी गई, एन असाइनमेंट जिसको आप कह सकते हो, उसको कहते हैं यूनानी भाषा में सेमियोन। 77 बार प्रयोग किया गया। यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को इस शब्द के द्वारा बताया गया है यूहन्ना की किताब 20 अध्याय 30 वचन में, लेकिन इस शब्द से प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1 और 3 में यह अर्थ प्रकट किया गया है कि यह परमेश्वर की योजना क्या है। सो यह स्त्री इज़राइल से संबंधित परमेश्वर के कार्यक्रम और योजना को प्रकट करती है। वो स्त्री कौन है? जो सूर्य ओढ़े हुई है। यह स्त्री इज़राइल से संबंधित परमेश्वर के कार्यक्रम और योजना को प्रकट करने वाली एक रिजेंबल करती है, उसको सिंबलाइज करती है। 10 अध्याय से 16 अध्याय तक यह सवाल किया गया है कि संसार पर कौन शासन करेगा, शैतान या परमेश्वर? देखिएगा, यह प्रश्न हमारे लिए है। जब कलीसिया उठा ली जाएगी और ऊपर में ब्याह की तैयारी, ब्याह के भोज की बातें चलती रहेगी, तो संसार में कौन राज्य करेगा, शैतान या परमेश्वर? परमेश्वर के लोग या शैतान के लोग? ये प्रश्न को अपने दिमाग में बैठा करके रखिए। मैं आपको थोड़ा आगे लेकर के जाता हूं। यह चिन्ह जब स्वर्ग में देखा गया, इसका संबंध पृथ्वी से है। स्वर्ग में दिखाई देने का अर्थ यह भी है कि इस स्त्री के बारे में परमेश्वर का अपना महिमा युक्त उद्देश्य एक स्वर्गीय उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे पृथ्वी में रहकर सताव सहना है। किसको? कलीसिया को सताव सहना है। इस दुख के बारे में अन्य भविष्यवक्ता भी वर्णन करते हैं। दानियल की 70 सप्ताह के अंतिम सप्ताह की सताव इससे संबंधित है। दानियल के 70 सप्ताह की जो बातचीत चलती है, इस अंतिम सप्ताह के सताव से इसका रिलेशन है, संबंध है। और इस चिन्ह में जो यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा, दो बातें हैं। दो बातें कौन सी है? एक स्त्री और एक लाल अजगर। अब हमारे लिए ये लफ्ज जो है लाल अजगर, ये नया है। हम इसकी व्याख्या भी चलते चलते करेंगे। दो बातें हैं यूहन्ना के इस दर्शन में। जो स्वप्न में यूहन्ना देख रहा है, उसने देखा एक स्त्री और एक लाल अजगर को भी वहां पर देखा। सबसे पहले हम विचार करेंगे स्त्री के बारे में। और इस स्त्री के बारे में लिखा गया है कि उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। इस स्त्री के बारे में लोगों के द्वारा से कई प्रकार का मत व्यक्त किया गया है और इस अध्याय के आरंभ में सविस्तार वर्णन किया गया है। लेकिन अध्ययन से स्पष्ट है कि यह स्त्री इज़राइल के अलावा कोई नहीं है। इज़राइल के अलावा कोई नहीं है। आगे बाइबल धर्मशास्त्र में लिखी गई कई बातें स्पष्ट है, लेकिन कई बातें स्पष्ट नहीं है। उन अस्पष्ट बातों की व्याख्या करके हमें उसका अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके वो हमारे लिए स्पष्ट होती है। बाइबल की व्याख्या के लिए लगभग 10 विभिन्न प्रकार के तरीके या नियम बाइबल में ही दिए गए कि बाइबल की व्याख्या किस प्रकार से की जानी चाहिए। 10 प्रकार के तरीके और 10 नियम बाइबल में दिए गए, लेकिन ये बातें यहां बताना संभव नहीं है, इसलिए हम उसको यहां पर नहीं लेने वाले। सो उन अस्पष्ट बातों के लिए व्याख्या ही करना बहुत अनिवार्य है। जो बातें बाइबल में है और स्पष्ट नहीं है, जैसे हमने सूर्य ओढ़े हुए स्त्री और लाल अजगर, अब ये इसका स्पष्ट जिक्र हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन इसकी व्याख्या करना जरूरी है क्योंकि वो शास्त्र में लिखा है। तो वो है क्या? ये हमारे लिए एक जो है एक जिज्ञासा का विषय है, अध्ययन का विषय है। हमारे विचाराधीन ये विषय स्त्री के संबंध में भी यह विचार जो हमारे लिए सार्थक है, मतलब वो महत्वपूर्ण है। यह सूर्य ओढ़े हुए है और उसके पांव के नीचे चंद्रमा है। और इसलिए आपने देखा होगा रोमन कैथोलिक भाई लोगों के कहीं पर आपको देखने को मिला होगा कि एक तारे ओढ़े हुए एक स्त्री, ऐसा राउंड में 12 तारे, और वो चंद्रमा पर खड़ी हुई है। वो मरियम की मूरत को जो है उस स्त्री का जिक्र करते हैं। हमने अध्ययन में देखा कि वो उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। आगे अब हमें यह देखना है कि बाइबल में विशेष करके पुराने नियम में तो कोई वर्णन नहीं है। अगर हम पुराने नियम में जिज्ञासावश, उत्सुकतावश अगर आ जाते हैं कि पुराने नियम में 12 तारों का वर्णन अगर कहीं मिलता है, तो अगर आप उत्पत्ति की किताब के 37 अध्याय में आते हैं और पद 9 से आगे यूसुफ के स्वप्न का अगर आप स्मरण करते हैं, यूसुफ के दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे यूसुफ को दंडवत करते हैं।
आई बात ध्यान में। चलिए अब उस कहानी को साथ में रखिए। यूसुफ 12वां तारा है। इस स्वप्न का जब यूसुफ ने वर्णन किया तो उसके भाई लोग ही नहीं बल्कि उसके पिता याकूब भी अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मैं और तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई लोग सब तुमको दंडवत करेंगे। इससे हम समझ सकते हैं कि इजराइल राष्ट्र के पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब आदि उस जाति के ज्योतिर्मय सूर्य है। अब हम सूर्य की बात को क्लियर कर रहे हैं। ये सूर्य क्या है जिसको वो ओढ़े हुए हैं? ये सूर्य जो है यूसुफ के स्वप्न के अनुसार जो उत्पत्ति के 37 अध्याय में है, जिसमें वो यूसुफ एक स्वप्न देखता है कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे यूसुफ को दंडवत करते हैं। अब सूर्य और चंद्रमा कौन है? सूर्य और चंद्रमा वो है जो इजराइल के राष्ट्र के पिता इब्राहिम है, इसहाक है और याकूब है, और ये ज्योतिर्मय सूर्य है। अब अब्राहम की पत्नी सारा, रिबेका, राहेल और लिया आदि जो है माताएं उस जाति की चंद्रमा है, उस जाति की चंद्रमा है। क्योंकि ये जो कहानी यूसुफ ने जो दर्शन देखा है उसकी भी तो पूर्ति होगी। मैंने कहा परमेश्वर का वचन जोड़े के साथ में चलता है। जब प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय में तो उसका जोड़ा कहीं ना कहीं मिलना ही चाहिए। तो हम यहाँ उत्पत्ति में इस वर्णन को 37 अध्याय में देख रहे हैं कि वहां पर लिखा हुआ है कि सारा, रिबेका, राहेल और लिया आदि माताएं, आदि मतलब पुराने जमाने में ओरिजिनल आदि माताएं उस जाति की चंद्रमा है। और 12 गोत्र पिता, 12 गोत्र पिता जो इस राष्ट्र के 12 तारे हैं। 12 तारे क्या है? 12 गोत्र के जो पिता है वो 12 तारे। और इस प्रकार राष्ट्र की उत्पत्ति हुई, उनमें से जगत के उद्धारकर्ता यीशु का जन्म भी हुआ। रोमियो की किताब का 9 अध्याय 4 और 5 वचन। उसी तारों में से, उसी राष्ट्र में से जगत के उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसी अब्राहम, इसहाक, याकूब में से जन्म हुआ। उपरोक्त वर्णन के आधार पर यह स्त्री इजराइल का एक राष्ट्र ही साबित होती है। इस वर्णन को पढ़ने के बाद अर्थात चंद्रमा, सूर्य, तारों का वर्णन हमें तुरंत यूसुफ की कहानी को याद करने पर मजबूर करता है। सूर्य, चंद्रमा और 12 तारों के वर्णन के साथ एक ही जाति या राष्ट्र का वर्णन बाइबल में है और वह इजराइल का राष्ट्र। इस कारण ये स्त्री इजराइल जाति है। सूर्य, चंद्रमा और 12 तारे इस इजराइल अर्थात इजराइल जाति के शासन के अधिकार, गवर्नमेंटल अथॉरिटी का प्रतीक है। और यह परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी के संपूर्ण एवं वैभवशाली शासन के लिए इजराइल को प्राप्त अधिकार और परमेश्वर की ओर से प्राप्त सर्वोच्च नियुक्ति का भी संकेत है। गॉड हैज अपॉइंटेड इजराइल विद गवर्नमेंटल अथॉरिटी टू रोल ओवर। परमेश्वर ने यह अधिकार उनको दिया हुआ है और ये सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर से उनका अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति हुई, इसका संकेत यहां पर हमको मिल रहा है। इजराइल को यीशु मसीह के द्वारा अपने राज्य को पूर्व स्थिति में लाए जाने का विचार भी इसी भाग का विषय। इजराइल को यीशु मसीह अपने राज्य को पूर्व स्थिति में लाए जाने का विचार भी इसी भाग का विषय है। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम। बाइबल में इस्राएल एक स्त्री के रूप में कई बार वर्णन किया गया है। यशायाह 54:1 अपने परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं और मूर्तों की आराधना करने के कारण उसको व्यभिचारिणी कहा गया है। ये हमने इस बात को हमने देखा है और हम इस निर्णय पर पहुंचे कि ये स्त्री राष्ट्र इजराइल के अलावा और कुछ भी नहीं। अब इस बात को हमने देखना है कि ये स्त्री इजराइल राष्ट्र है और उसके बारे में वर्णन क्या किया गया है। प्रकाशित वाक्य की किताब के इसी 12 अध्याय के 2 वचन पर अब हम हैं और वहां लिखा हुआ है कि वह गर्भवती हुई। ये स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चंद्रमा पर खड़ी हुई है, 12 तारे जो उसके अराउंड है, सराउंड है, अब वो जो दिखाई दे रही है वो गर्भवती हुई और वो चिल्लाती थी क्योंकि उसको प्रसव की पीड़ा लगी हुई थी और वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी। दूसरा वचन हमको ये बात का जिक्र दे रहा है। मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों और मैं सुन रहा हूं जिस प्रकार से आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। यस, आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको समझ लें, इसको समझ लें। फिर इसका वर्णन मैं जैसे हमेशा बताता हूं कि बार बार नहीं होता है और वैसे भी प्रकाशित वाक्य का आपको अध्ययन 2 या 4 लोगों के अलावा कोई भी नहीं करता हो मिलेगा। आप यूट्यूब पर भी देखिएगा। अभी इन दिनों में कुछ लोग, 2-4 लोग जो है, जिनमें से एक मैं भी हूं, जो है अब जो है प्रकाशित वाक्य के वचन को प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो नया जनरेशन है हमारा,
जो हमारा न्यू जनरेशन है, उसके लिए ये बहुत महत्व की बात है कि वो बहुत कम उम्र में इस बड़े भेद की बातों को समझ रहे हैं। हमें तो बहुत समय लगा, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए, तो ये स्त्री गर्भवती है और चिल्लाती थी क्योंकि उसको प्रसव की पीड़ा लगी है और वो बच्चा जनने की पीड़ा की जो अवस्था हो जाती है उसमें है। यहाँ गर्भवती होने और बच्चा जनने की जो चर्चा है उसका आत्मिक अर्थ है, उसका संसारिक अर्थ नहीं है, क्योंकि वो स्त्री इजराइल राष्ट्र है। अब राष्ट्र को कहां से बच्चा हो रहा है और राष्ट्र प्रसव की पीड़ा में कहां से? तो इसका आत्मिक अर्थ है। आत्मिक अर्थ क्या है? ये उसको संबोधित कर रही है, किसको? मूसा और एलिया के द्वारा राज्य का सुसमाचार सुनने के बाद इजराइल में होने वाली आत्मिक क्रांति, जिसको चिल्लाहट कहा जा रहा है, और उसके फलस्वरूप एक झुंड के बाहर आना, मतलब वो बच्चे को जन्म देना। इसके संबंध में ये बात चल रही है। दूसरे अध्याय में आपने इसकी प्रसव पीड़ा, चिल्लाने और बच्चा जनने की पीड़ा के विषय में पढ़ लिया। ये गर्भवती होने की जो चर्चा है, आत्मिक अर्थ उसका ये है कि when Moses and Elijah will come and preach the kingdom of gospel of kingdom, ये जब बताया जाएगा there will be revolution in Jerusalem, Israel will be changed, they will accept God, वो परमेश्वर को स्वीकार करेंगे, एक आत्मिक क्रांति आएगी। यही इजराइल की चिल्लाहट है। और उसके झुंड स्वरूप कुछ लोग जो नए स्वरूप में जन्म लेंगे, मतलब नए आत्मिक बच्चे वो जन्म लेंगे, खुदा पर विश्वास करेंगे। आज तक इजराइल ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, आज तक नहीं किया, बट इजराइल में मूसा और एलिया जब आकर के प्रचार करेंगे, वो लोग विश्वास करेंगे। ये जो है इजराइल, जो नया विश्वासी स्वरूप जो कुछ लोग हो जाएंगे, वो है वो बच्चा जो इजराइल की इस क्रांति के समय में, चिल्लाहट के समय में जन्म को ले रहा है। एक नए झुंड जो आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, उसके बारे में ये बात हो रही है। ये घटना सप्ताह के बीच में होती है। दानियल के 70 सप्ताह का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार कार्य चल रहा है। दानियल की किताब में जो 70 सप्ताह का टाइम टेबल दिया हुआ है उसके अनुसार अभी कार्यक्रम चल रहा है। 70 सप्ताह परमेश्वर की ओर से दी गई एक टाइम टेबल ही है जिसके अनुसार आज संसार में काम चल रहा है। और इस टाइम टेबल के अनुसार जो है अभी 69 सप्ताह बीत गए और एक सप्ताह बाकी रह गया है। और इस अंतिम सप्ताह को एक भारी क्लेश का समय कहा गया है दानियल की किताब के अनुसार। अभी रेवोल्यूशन की किताब के अनुसार हम बात नहीं करें तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। सो दानियल की किताब के अनुसार जो 70 सप्ताह का कार्यक्रम परमेश्वर ने दिया हुआ है, 69 वीक्स ऑफ फास्ट, और एक हफ्ता बचा हुआ है जिसको कहा जा रहा है भारी क्लेश का समय है। और इस भारी क्लेश के समय में मसीह विरोधी का शासन संसार में रहेगा। यह वास्तव में 7 साल का समय है, 7 इयर्स का टाइम है। अब इस 7 साल के खंड को जो 2 भागों में बांटा गया, जिसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वचनों में की है। प्रथम 3.5 साल और उसके बाद के 3.5 साल, यह स्त्री सप्ताह के मध्य में प्रकट होती है, उससे पहले उसका जिक्र नहीं है। सप्ताह के मध्य में प्रकट होती है। सप्ताह के प्रारंभ में ख्रिस्त विरोधी प्रकट होकर इजराइल के साथ में वाचा बांधेगा। ये बात को हम देख चुके हैं। और वाचा बांधने के बाद ही सप्ताह के मध्य में वो वाचा को तोड़ देगा, क्योंकि वो ख्रिस्त विरोधी है। वो यीशु मसीह नहीं है कि जो बोला वो पूरा करेगा, वो तोड़ देगा वाचा। और वो वाचा तोड़ने के बाद में इजराइलियों को बहुत सताएगा। और इस सतावट के समय इजराइल जो है निसहाय हो जाएगा, बेबस हो जाएगा। वो है उस स्त्री की पीड़ा जिसके चिल्लाहट का शब्द आ रहा है। और उनको मानसिक और आत्मिक सहायता करने के लिए मूसा और एलिया प्रकट होते हैं। उनके द्वारा राज्य का सुसमाचार प्रचार करने के कारण इजराइलियों के बीच में क्रांति आरंभ हुई है। और उसके फलस्वरूप एक नया विश्वासी झुंड जो है बाहर आता है, जिसको उस बच्चे की तुलना दी गई है जो वो गर्भवती जो प्रसव की पीड़ा में उस बच्चे को जन्म देती है। और उस बाहर आए हुए इजराइलियों पर परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर की मुहर लगवा देते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं, वो बच्चा जो बाहर आता है, परमेश्वर अपनी मुहर को उस बच्चे के ऊपर, मतलब जो इजरायली मूसा और एलिया के राज्य के सुसमाचार को सुनकर विश्वास कर लेंगे, परमेश्वर उनको मुहर कर लेता है। अब इस आत्मिक कार्य को यहां पर गर्भवती होने प्रसव की पीड़ा के रूप में बताया गया, जो मैंने आपके साथ में बातचीत किया हुआ है। तो राज्य का सुसमाचार सुनकर उसको समझना और स्वीकार करना गर्भावस्था है, गर्भ अवस्था है। राज्य का समाचार जब वो सुन रहे हैं, दैट इज अ पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी।
और उसको सुनने के बाद एक विश्वास जो है उनके अंदर में बढ़ रहा है, मतलब एक बच्चा उनके अंदर में पल रहा है और वो बड़ा हो रहा है, और उसको स्वीकार करना ये उस गर्भवती स्त्री का स्टेटस है, यानी वो स्थिति है। और उस वचन के द्वारा, क्रियाशील कार्य के द्वारा उस जाति के बीच में जो क्रांतिकारी कार्य हुए, इज़राइल में जो क्रांति आई, अब वो यीशु मसीह का स्वीकार कर रहे हैं, एक क्रांति आई, वो रोए हैं, वो पश्चाताप किए हैं। इसी को प्रसव की पीड़ा 12 अध्याय के दूसरे वचन में किया गया है। तो जाहिर है कि वो स्त्री इज़राइल राज्य ही है, और उसकी प्रसव पीड़ा एलिया और मूसा के समय में जो लोग वचन को सुनेंगे, पश्चाताप करेंगे, रोएंगे, ये पीड़ा है। और जब वो उनका विश्वास में जन्म हो जाएगा, वो उस बेटे के रूप में इज़राइल को, यहाँ पर नए इज़राइल को वर्णित किया जा रहा है। 12 अध्याय में तीसरे और चौथे वचन में आप जब आ जाते हैं, एक चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। अभी इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने जिक्र किया तो आपके मन में वो बात रह जाएगी कि पादरी साहब ने जो है लाल अजगर का जिक्र किया, लेकिन उसके बारे में बताया कुछ नहीं। तो लाल अजगर, तीसरा और चौथा वचन 12 अध्याय, एक चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग। अजगर को सींग नहीं होते, है ना, सिर होते हैं। वो हमने देखा हुआ है कि कुछ मल्टी हेड्स जो होते हैं अजगर को होते हैं, जिक्र है पुराने किताबों में। अभी नए जमाने में तो हमने जब से जियोग्राफी का जो चैनल चल रहा है, या जागरूकता आई हुई है सांपों के प्रति, अजगरों, एनाकोंडा के प्रति जो जागरूकता आई है, उसमें तो 10 सिर और 5 सिर और 2 सिर तो नहीं देखने को मिले। तो चलिए हम अपने विषय पर आते हैं। सो जो लाल अजगर था उसके 7 सिर थे, अब 7 सिर थे और 10 सींग थे। अब आप हिसाब लगाइए, 7 सिर में 10 सींग है। अब एक में एक भी है तो कुछ में नहीं भी है, या अलग अलग दो भी है, तो जो है 10 सींग जो थे 5 में होंगे, तो फिर जो है 2 में सींग ही नहीं होंगे। आप अपना हिसाब लगाइए, थोड़ा सा आपको भी एक्सरसाइज जो है होने दीजिए, ढूंढिए किताबों में और उसकी जानकारी हासिल कीजिएगा। हम थोड़ा सा शॉर्ट में आगे जा रहे हैं, और पृथ्वी पर इस लाल अजगर ने एक जो है बड़ी करामात दिखाई थी। और उसने क्या किया था, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों का 1/3 हिस्सा खींचकर पृथ्वी पर गिरा दिया था। हमने पढ़ा था इसको 6वीं मोहर के खुलने पर। 1/3 1/3 ऑफ द स्टार्स वो अजगर ने अपनी पूंछ में लपेट करके जमीन पर गिरा दिया। कैन यू इमेजिन दिस पिक्चर? पिक्चराइज कीजिए अपने दिमाग में कैसे हो रहा होगा। उसके 7 सिर है, 10 सींग है, और आकाश से 1/3 तारों को उसने गिराकर पृथ्वी पर डाल दिया। यह वो अजगर स्त्री के सामने जो जच्चा की थी, वो स्त्री जिसको प्रसव पीड़ा हो रही थी, उसके सामने में खड़ा हो गया। वो क्यों खड़ा हो गया? कि जब वो बच्चा जनेगी, जब वो पुत्र उत्पन्न करेगी, तो उसके बच्चे को निगल जाए। देखिएगा, मर्म जो है रिवोल्यूशन में इतना आसान भी नहीं है। तो वो ये जो अजगर है, जिसको एक विचित्र चेहरे के रूप में जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो है बेटे विक्टर ने जो है डाला हुआ, यू कैन इमेजिन फ्रॉम देयर, एक अजगर है, उसको 7 सिर है, 10 सींगे हैं, और वो अजगर क्या करता है, उस स्त्री के सामने जो प्रसव से है, पीड़ा से है, पेट से है, वो बच्चा जनने वाली है, उसके सामने में खड़ा हो गया है कि वो बच्चे को जब जन्म देगी तो उस बच्चे को वो निगल लेगा। अब थोड़ा सा आगे, स्वर्ग में प्रकट होने वाला दूसरा चिन्ह एक लाल अजगर है। और इस लाल अजगर के बारे में संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले वचन में साफ लिखा है कि शैतान अर्थात वो पुराना सांप है ना, पुराना सांप। सो इस यहाँ शैतान के संबंध में जो रूप बताया गया है, उसी प्रकार से हमको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक चिन्ह है। क्योंकि 7 सिर है, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर के पास में एक ही सिर है और शैतान के पास में 7 सिर है। ये समझने के लिए बताया गया है। यू कैन इमेजिन उसकी जो भयावहता को समझे, है ना, उसकी गंभीरता को समझे, उसके स्वरूप को समझे। वो बच्चे को खाने के लिए वो प्रसव वाली स्त्री के सामने में खड़ा है, गर्भवती स्त्री के सामने में खड़ा हुआ है कि वो बच्चा देगी, वो खा लेगा। सो मैंने आपको बताया कि इसको जो है ऐसे जो शैतान के संबंध में जो एक रूप बताया गया, उस रूप में स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। ये वही पुराना सांप है, ये पुराना सांप है।
अब ये भी बात जो मैंने बताया कि उसके पास 7 सिंह है, सिर है, और परमेश्वर के पास में एक ही सिर है। ये तुलना यहां पर मनुष्य के साथ में है। याद रखिए, यदि मनुष्य के पास एक सिर है तो शैतान के पास में 7 सिर है। 7 सिंह जो है, 7 सिर जो है पूर्णता की संख्या, और उसके बारे में लिखा है वो बुद्धि से परिपूर्ण है। कौन? शैतान। अंडर एस्टिमेट मत करना। यहेजकेल की किताब 28 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि वो बुद्धि से भरपूर है, और उसकी बुद्धि को यहां पर पिक्चराइज करने का वर्णन दिया जा रहा है कि उसके 10 सिंह है। अब आप ये मत सोचिए, चित्र में आपने देखा है कि उसके 10 सिर है तो वाकई में उसको 10 सिर है ना। खुदा ने ऐसा कोई क्रिएचर नहीं बनाया, उसके 10 सिर नहीं है। उसकी बात को समझने के लिए सिंबलाइज 10 सिर है। एक सिर में कितना ब्रेन है। आज के साइंटिस्ट जो है, और जो आज के जो एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है, और जो दूसरे भी लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके एक सिर होने से इतनी अकल है उनके पास। शैतान के पास में 10 सिर है। इस तुलना के लिए कि वो कितना बुद्धिमान है वो बताया जा रहा है कि उसके 10 सिर है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब 10 सिंह का 7 सिर, सॉरी 7 सिर की बात चल रही थी। शैतान के पास में 7 सिर है। एक सिर वाला व्यक्ति, चाहे वो जियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, उसकी बुद्धि कितनी ज्यादा है कि आज उसने जो है चंद्रमा पर भी कदम को रखा है। तो शैतान जिसके पास में 7 सिर है, उसका बुद्धि कितनी होगी, ये यहेजकेल की किताब में 28 अध्याय 12 वर्णन में इसका वर्णन किया गया। अब बात करेंगे 10 सिंह। अब 10 सिंह, अब जब सिर एक है हमारी व्याख्या के अनुसार, तो सिंह 10, इसके विषय पे भी चर्चा करना जरूरी है। अब 10 सिंह क्या है? 10 सिंह उसके अधिकार का प्रतीक है। दे सिंबलाइज द पावर ऑफ डेविल, शैतान की पावर। सिंह क्या करता है? सिंह उसके अधिकार और राज के प्रताप को दर्शाता है, कितना पावरफुल है। आपको याद होगा पूर्व काल में राजा लोग जो मुकुट बनाते थे, तो मुकुट के ऊपर में यहाँ पे सिंह होते थे, दोनों तरफ में होते थे, है ना। आपने देखा होगा पिक्चरों में भी, जो टेलीविजन में भी अगर आपने कभी ऑन किया होगा, कभी न कभी आपने देखा होगा नाटक में, दृश्य में, ड्रामा में, ऐसी मुकुट पहन करके आते कि यहां से सिंह रहते हैं। आया ध्यान में? चलिए आगे चलते हैं। सो पूरे काल में ये सिंह बनाने की प्रथा थी, और ये सिंह किस बात को दिखाता है? ये सिंह जो है घमंड को दिखाता है। ये सिंह जो है डिठाई को बताता है, हठीलेपन को दिखाता है। भजन की किताब का 75 अध्याय 9 वचन, 5वां वचन और 10वां वचन, ये सिंह जो है 10 संख्या में शासन की पूर्णता का प्रतीक है। मतलब शैतान का शासन बड़ी पूर्णता के साथ में होगा, ढिठाई और घमंड के साथ में होगा। और भजन की किताब में दाऊद ने क्या लिखा है कि परमेश्वर उन सिंगों को तोड़ डालेगा। चलिए अभी हमारे विषय के बाहर हम नहीं जाएंगे, चलिए हम इसको यहां पर स्टॉप करते हैं।